हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक एरिथमियाज के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट डज कार्डियक एरिथमियाज मीन्स। तो एरिथमियाज जो वर्ड है वो दो लफ्ज़ों से बना है, ए और रिदमियाज। ए यानी एब्सेंस और रिदम तो आप सब लोग जानते होंगे, जो प्रॉपर मैनर है, जो प्रॉपर तरीक़ा है जिसके अंदर जिससे हमारे हार्ट के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। सो कार्डियक एरिथमियाज में क्या होता है, when heart goes out of rhythm the condition is said to be cardiac arrhythmias। तो हमारे हार्ट के अंदर जब हार्ट प्रॉपर फैशन जो उसका है, नॉर्मल कार्डियक रिदम है, उसको फॉलो नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं कि ये कार्डियक एरिथमियाज है। तो कार्डियक एरिथमियाज में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि नॉर्मल कार्डियक रिदम क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो है हमारा एक नॉर्मल रिदम फॉलो करता है। So our heart should follow a normal rhythm and impulse, जो impulse generate होती है वो एक proper manner में propagate करती है। इसके लिए चार रिक्वायरमेंट्स हैं, चार इसके पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हार्ट रेट शुड बी बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट। हमारी हार्ट रेट जो है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, फर्स्ट हार्ट बीट शुड ओरिजिनेट फ्रॉम एस ए नोड। जो फर्स्ट हार्ट बीट है, जो फर्स्ट इम्पल्स है, वो एस ए नोड ही से ही जनरेट हो। नंबर 3, इम्पल्स शुड ट्रेवल थ्रू नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। इम्पल्स का जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है वो उसी के अलॉन्ग ट्रेवल करे। वो क्या है, एस ए नोड to atria, then AV node, then bundle of His, then bundle branches, then cardiac cell, and then the Purkinje fibers, and finally to the cardiac cell। तो ये हमारा normal conduction pathway है। And last, impulse should travel along the normal pathway with the prescribed speeds। तो इम्पल्स जो है इन नॉर्मल पाथवे से जो प्रिस्क्राइब्ड स्पीड्स हैं, जो उसकी वेलोसिटी है, उसी के साथ प्रोपेगेट करनी चाहिए। सच एज इन एट्रिया में इट शुड हैव मॉडरेट स्पीड, बीच की स्पीड होनी चाहिए। एवी नोड में जब वो चले तो वेरी स्लो, स्पीड बहुत हल्की होनी चाहिए। और बंडल ऑफ हेस और पुरकंजे फाइबर्स में स्पीड शुड बी वेरी फास्ट। सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स। Let's revise again. Number 1 was heart rate should be between 60 to 100 beats per minute. Number 2, first heartbeat should originate from SA node. Number 3, impulse जो है वो normal conduction pathway से propagate हो। और number 4, impulse should travel along the normal pathway with the normal prescribed speeds। So अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्डियक एरिथमियाज के टाइप्स। तो अगर इन चारों में से एक भी पॉइंट फॉलो नहीं हुआ, अगर एक भी पॉइंट इन चारों में से फॉलो नहीं हुआ, देन हार्ट इज सेड टू बी इन अ सिचुएशन ऑफ कार्डियक एरिथमियाज। तो कार्डियक एरिथमियाज के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। अगर हार्ट रेट फॉल्स बिलो 60 बीट्स पर मिनट, तो सिचुएशन जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। एंड इफ हार्ट रेट इंक्रीजेज अबव 100 बीट्स पर मिनट, द सिचुएशन इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। तो पहले हम ब्रेडिकार्डिया को डिस्कस करते हैं। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से फॉल हो जाती है, से कम हो जाती है। जनरल कॉजेज क्या है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब ये होता है। लो बॉडी टेम्परेचर या हाइपोथर्मिया, स्ट्रोक, इश्कीमिया। तो ये इसके पॉइंट्स थे। ये जनरली ब्रेडिकार्डिया एथलीट्स में होता है, क्योंकि एथलीट्स चूँकि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनका हार्ट उसी तरीके से मॉडिफाई हो जाता है। तो क्योंकि जब वो रन कर रहे होते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करता है, कार्डियक साइकिल बहुत तेज़ी से कंप्लीट होती है। तो जब एथलीट्स रेस्ट कर रहे होते हैं तो उनमें अक्सर ये ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम आ जाती है। सो एग्जाम्पल इज रेस्टिंग एथलीट। So now टैकीकार्डिया में क्या हो जाता है, व्हेन हार्ट रेट इंक्रीजेस अबव 100 बीट्स पर मिनट तो उसका टैकीकार्डिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। और इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया। वहाँ ब्रेडिकार्डिया में हाइपोथर्मिया था, यहाँ हाइपरथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल फीवर या बुखार, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था कार्डियक एरिथमियाज के बारे में। कार्डियक एरिथमियाज की मेनली 4 ऑक्यूरेंसेस होती हैं बॉडी के अंदर, 4 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज साइनस एरिथमियाज।
साइनस एरिथमियाज जब होता है एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू एसए नोड, जब एसए नोड से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी होती है तो साइनस एरिथमियाज होता है। एट्रियल एरिथमियाज, जब एट्रियम के टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम होगी तो एट्रियल एरिथमियाज होगा। नंबर 3 इज जंक्शनल या नोडल एरिथमियाज, जब एवी नोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो जंक्शनल या नोडल एरिथमियाज होगा। और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, जब वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम्स होगी। तो ये था कार्डियक एरिथमियाज के बारे में। ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा अभी है, इसमें साइनस एरिथमियाज की डिटेल, फिर इसके रिलेटेड ईसीजी, बट दैट इज़ ऑल नॉट नीडेड। ये इतना था जो सिलेबस में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो इतना ही था। सो आज जो द वीडियो एंड्स नाउ। Thank you very much for watching, and do like, share, comment and subscribe. Thank you.